पता चल जाएगा बाद में। उसके तो बच्चों से पूछो, टीचर तो ये मानेगा नहीं, मैंने जो शिकायत कर रखी उसको मानेगा। सर उन्होंने स्कूल में जाके जांच की है, बाद में जो जांच कमेटी थी स्कूल में जाके जांच की है, क्लास में जांच की है, टीचर से जांच की कहते नहीं तो और ऐसी बात है क्यों आ रही बात, देखो सर्दी का मौसम है, इनको भी बुलाया था सर। नहीं आप सुनो, अब ये कोई संतुष्ट हो जाता। सर मेरा बच्चा सिरसा दाखिल था, सिरसा से रेफर क्यों किया, मेरा जब चोट ही नहीं थी मेरे बच्चे पे तो रेफर क्यों किया? आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरे को क्या लालच है जो मैं हॉस्पिटल में जरूरत क्या थी आने की? सर मैं सारे फिर भी मेरी कहीं भी सुनाई नहीं हो रही, मेरे बच्चे का अब तक मैं गरीब आदमी हूँ, कमा के खाऊंगी, मेरे बच्चे का इलाज कराऊंगी मैं। क्या आप बच्चे का जरूरत है क्या? हाँ सर बच्चे का पटका पटा हुआ रिपोर्ट तो मैं देख लो, मेरी रिपोर्ट मेडिकल कराओ, रिपोर्ट इसका मेडिकल कराओ, और अगर कान का पर्दा फटा हुआ है तो दिखाओ। जब मैंने लालचंद डॉक्टर प्राइवेट है ना जो सरकारी में, इसमें मेडिकल करवा लेते, जांच करा लेते, अगर पर्दा फटा मिल गया तो आपकी बात सही है। सर मोड़ वाली रिपोर्ट तो मेरे को बताओ क्या उसमें क्या आया क्या नहीं, बताते भी पुलिस वाले दोबारा अब जांच हो जाएगी, फटा हुआ दोबारा नहीं जुड़ता, करवा लो सर। ठीक है सर इन्होंने सर 2 मिनट में कहना चाहूंगा, इन्होंने जो है 3 के नाम जिससे उनकी भरपाई कर पाए, तो इस बार हमने अपने प्रदेश में बागवानी बीमा योजना चलाई है, जिससे 40,000 रुपये तक की 1,000 रुपये प्रीमियम दे करके किसान जो है बागवानी का बीमा कर सकते हैं। तो मेरी किसानों से प्रार्थना है कि ये पोर्टल खुल जाएगा बीमा योजना का 1 मार्च से या 31 मई तक ये पोर्टल खुलेगा। तो अब जो समझते हैं किसान की उनको जोखिम लगता है तो इस योजना का लाभ उठाएं। जिस तरह से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का बहुत सारा पैसा उनको मिला है, इसी तरह से बागवानी किसानों को भी हम उनकी मदद करेंगे। दूसरा, यहाँ कर हमने पिछले दिनों देखा था कि बहुत सारे गांव में जल भराव है, वाटर लॉक्ड एरिया है, किसान अपनी फसल भी नहीं बो पाते। हमने बोर लगा करके, ट्यूबवेल लगा करके वहाँ पर वाटर लेवल को नीचे ले गए हैं, और नाथूसराय चौपटा में मुझे जाना है, जहाँ किसान दिखाएंगे कि उनके जो बहुत सारा इलाका जहाँ फसल नहीं होती थी वहाँ पर भी इस बार उन्होंने गेहूं की फसल बो रखी है, किसान बहुत खुश हैं। और इस बार भाव की वजह से भी सरसा, क्योंकि जीरी का इलाका है, सरसा में जो जीरी होती है उनका भाव ऐतिहासिक भाव है, जो इतना ऊंचा भाव उनको कभी नहीं मिला। और मैं चाहता हूं कि किसान की इसी तरह से खुशहाली आए, उनकी आमदनी बढ़े, उसको सही बिजली मिले, खाद मिले, अच्छा भाव मिले और गांव में हमारे खुशहाली आए। धन्यवाद। गुआर और सब्जियों को कब कंसीडर किया जाएगा? सब्जियों का कर जनवरी से सर। सब्जियों का गुआर का फसल का अभी बीमा नहीं है, लेकिन सब्जियों का, फलों का हमने शुरू कर दिया है, और जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बहुत सारी फसलों का बीमा है। एक जिस इलाके में आप जा रहे हो सर, उस इलाके में अभी तक स्पेशल गिरदावरी नहीं हुई है, जल भराव। ऐसा है कि डीसी साहब अगर ऐसा कोई बात है चेक करवाओ, और स्पेशल गिरदावरी के जो फसल खराबे के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए थे, और उनका डाटा आप सरकार के पास भेजें, उनकी हम मदद करें। 15 जनवरी को किसान यहाँ पे धरना लगा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राली लेकर के दिल्ली की तर्ज पे यहाँ पे धरना लगा रहे हैं। देखिए, मैं तो ये मानता हूँ कि किसान के पास धरना लगाने का वक्त नहीं होता। मैं खुद भी किसान हूँ, सारा दिन खेत में मेहनत करता है, और कुछ लोग ज़रूर हैं जो यूनियन के पदाधिकारी हैं या किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, वो आमतौर पर धरना लगाते रहते हैं, उनको लोकतंत्र में अधिकार है, वो लगाए। 14 थी, 11 घंटा हो गए, 3 घंटे। आज सरसा जिले की ये जो ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें 14 शिकायतें थी, जिनमें से 11 का हमने निवारण कर दिया है, 3 को पेंडिंग रखा है, और उसके बाद जो है सभी जो लोग शिकायतकर्ता नई शिकायत लेके आए हैं, उनकी शिकायतें ली हैं, उनकी अगली जो मीटिंग होगी, जिसकी तिथि भी हमने पहले फिक्स कर दी है कि 2 तारीख को फरवरी को अगली शिकायत जो मीटिंग है इसकी होनी है, उसमें उनका निवारण किया जाएगा। और जैसा कि मैं कहता आया हूँ कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है, हम चाहे
मंत्री हों, एमएलए हों, जनप्रतिनिधि हों, अधिकारी हों, हमारी जवाबदेही जनता के प्रति है। और जिस भी किसी को कोई शिकायत होगी उसको सुनने का अधिकार मुझे है। और अगर कोई अधिकारी कहीं पर ये लगेगा कि उसने सही समय पर सही चीज़ का निवारण नहीं किया है तो उसके खिलाफ निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आज एक मामला आज आया था, एक महिला ने शिकायत की थी भ्रष्टाचार की सर, और आपने कहा कि अगर आप उसको पकड़वाएंगे संबंधित विभाग के थ्रू तो आपको इनाम दिया जाएगा। हाँ, नहीं, मैंने उसको कहा था, उसने कहा था कि भ्रष्टाचार है, कुछ पैसे लेने देने की बात थी, कि वो पासपोर्ट बनाने की बात थी। और उसने ये कहा कि पासपोर्ट बनाकर मुझे लिया गया, उसके वापस भी पैसे मिल गए, लेकिन जब तक कोई उसका सबूत ना हो तो ये कम से कम इस कमेटी में नहीं कर सकते। मैंने उसको यही कहा था कि आप कहीं पर भी सिरसा जिले का कोई भी कर्मचारी अगर भ्रष्टाचार करता है तो मेरे को सूचना दे, मैं उसको इनाम भी दूंगा आपको, और डीसी साहब को कहूँगा कि उसको रेड हैंडेड पकड़वाए। जी, धन्यवाद। एक जो सिरसा जिले के लिए खुशखबरी की बात यह है किसानों के लिए कि हमने जो फसल बीमा योजना है वो तो सिरसा जिले को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है, लेकिन ये बागवानी का क्षेत्र किन्नू का क्षेत्र है। पिछले साल किन्नू की फसल को नुकसान हुआ और किसानों को उसकी कोई नीति नहीं थी, कोई योजना नहीं थी जिससे उनकी भरपाई कर पाए। तो इस बार हमने अपने प्रदेश में बागवानी बीमा योजना चलाई है, जिससे 40,000 रुपये तक की 1,000 रुपये प्रीमियम दे करके किसान जो है बागवानी का बीमा कर सकते हैं। तो मेरी किसानों से प्रार्थना है कि ये पोर्टल खुल जाएगा बीमा योजना का,